हरे कृष्णा। कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परित्राणाय साधु नाम श्लोक में आया हुआ साधु शब्द पवित्र शरण से युक्त सज्जन व्यक्ति का या संत पुरुष को बोध करता है। संत पुरुष समाशील, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, समस्त प्राणियों का मित्र, किसी का भी शत्रु नहीं और सदा शांत चित्त होता है। एक सदाचारी पुरुष के 26 गुण होते हैं और भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित घोषणा की है। अभिषेक दुराचारो भजते मम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सामज्ञ व्यवसितो हि स। यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अड़िग रहता है। भगवद गीता 9.30। भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है दूसरे के लिए वही अनैतिकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए अनैतिकता है वही दूसरे के लिए नैतिकता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार मदिरापान एक अनैतिक कार्य है, जबकि पाश्चात्य जगत में वह एक सामान्य बात है और वहाँ उसे अनैतिक नहीं माना जाता। अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर है, किंतु प्रत्येक समाज में नैतिकता और अनैतिकता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य होती है। उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों न हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावना में स्थित है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी में कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां भी हो पर भी वो पूर्णतया कृष्ण भावना में स्थित है, तो इन दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो कुछ भी स्थिति हो, यदि कोई कृष्ण भावना मृत हो जाए तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा। जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावना मृत की ओर अग्रसर होता है उसकी दुष्प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं और वह साधुता की पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। इसके संबंध में एक चोर की कहानी आती है जो किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पर गया। मार्ग में वो अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहरा। चोरी करने का अभ्यास होने के कारण वो अन्य यात्रियों का सामान को चोरी करने की योजना बनाने लगे, किंतु फिर उसने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, अतः यह ठीक नहीं होगा कि मैं यात्रियों का सामान चुराऊं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस पर भी अपनी सहज वृत्ति के कारण वो अपने हाथों को बस में नहीं रख सका, अतः उसने एक यात्री के सामान लिया और उसे दूसरे स्थान पर रख दिया। इसी तरह दूसरे यात्री का सामान उठाया और उसे कहीं और रख दिया। वह रात भर विभिन्न सामान को विभिन्न स्थानों पर रखता उठाता रहा, किंतु अंतरात्मा द्वारा धिक्कार जाने के कारण वह उस सामान में से कुछ भी नहीं ले सका। प्रातःकाल जब अन्य यात्री जगे तो उन्होंने चारों ओर अपने अपने सामान को ढूंढना शुरू किया, किंतु उन्हें अपना सामान नहीं मिला। इसलिए वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया और अंत में एक एक करके उन्हें विभिन्न स्थानों से अपना अपना सामान मिलने लगा। जब को अपना अपना सामान मिल गया तो चोर ने वही बात बताई। सज्जनों में व्यवसाय से एक चोर हूँ। रात को चोरी करने की मेरी आदत हो गई और अपने स्थलों में से मैं कुछ चुराना चाहता था, किंतु मैंने सोचा कि चूँकि मैं एक पवित्र तीर्थ स्थान को जा रहा हूँ अतः चोरी करना असंभव है, इसलिए मैंने आप लोगों का सामान इधर से उधर तो कर दिया पर चुराया कुछ नहीं। कृपया मुझे क्षमा करें। चोरों की इस कहानी का उद्देश्य दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाता है। यद्यपि चोर अब चोर नहीं करना चाहता, तथापि पुरानी आदत के
कभी कभी ऐसा कर बैठता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी दुष्प्रवृत्ति से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने की निश्चय कर लिया है, उसे साधु ही समझना चाहिए। चाहे पुरानी आदत के कारण वे संयोगवश वो कभी कभी अपने असत प्रवृत्तियों के सामने झुक जाते हैं। हरे कृष्ण।